हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। देखिए, कंपनी रूल के लास्ट एक्ट जो है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और हम लोगों ने आज तक क्या 6 चार्टर एक्ट्स पढ़े हैं और उनमें भी ये लास्ट एक्ट है। तो दोनों तरीके से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि किसी भी क्षेत्र में फर्स्ट या लास्ट बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आप बिना देरी किए चलिए हम लोग पहले इसके कुछ 4 मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर जो है, देखिए आप लोगों को समझना है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में अंतर क्या है। देखिए, लेजिस्लेटिव मतलब क्या है, उस वर्ड में ही छिपा हुआ है लॉ मेकिंग बॉडी, और एग्जीक्यूटिव मतलब किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला बॉडी। तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सा होगा, जो पार्लियामेंट में लॉस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में जो लॉस को एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो लोअर लेवल्स में जैसे पुलिस हो गए, जैसे गांव पंचायत के सरपंच हो गए, वो लोग क्या करते हैं, इस लॉस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहली बार इस एक्ट के तहत 1853 में देखिए, मतलब जो इस एक्ट के तहत किया गया, देखिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, मतलब एक सेपरेट बॉडी है, ये डिस्टिंग्विश किया गया। पहले क्या था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मतलब अलग अलग नहीं थे, एक ही बॉडी ने ये दोनों को चला के रखा था, लेकिन इस एक्ट के तहत इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और जो लेजिस्लेटिव मैटर्स है उनको चलाने के लिए एक नया मेंबर्स, एक मतलब 6 मेंबर्स का एक बॉडी क्रिएट कर दिया गया और उन लोगों को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ठीक है, और बाद में ये लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को हम लोग कहते थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें सेंट्रल भी वर्ड आप लोग डाल सकते हैं, मतलब इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये छोटा मोटा आप लोग एक मिनी पार्लियामेंट भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस एक्ट का फर्स्ट फीचर, मतलब जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है उन दोनों को फंक्शंस को अलग करके लेजिस्लेटिव को चलाने के लिए एक नया 6 मेंबर का एक कमिटी बनाया गया और उन 6 कमिटी में जो मेंबर्स है उनको हम लोग कहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, और इन बॉडी को हम लोग कह सकते हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये छोटा मोटा मिनी पार्लियामेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आइए इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर देखते हैं। देखिए, ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, मतलब सिविल सर्वेंट्स के लिए जो भी पोस्ट, मतलब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी क्या हुआ था कि सिविल पोस्ट के लिए जो कोई भी एलिजिबल है उनमें ये पाबंदी नहीं लगाया गया था कि सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इंडियंस को भी मौका दिया गया था कि इंडियंस भी इसमें कॉम्पीट करके इस पोस्ट पर सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं कि देखिए, कंपनी को पहले जिसमें भी एक्ट्स थे, कंपनी को चलाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट से कि हम कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अगले 20 साल तक इंडिया में रूल करेंगे, ये परमिशन लेना पड़ता था, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखिए, लेकिन इस एक्ट में किया गया, कंपनी को पावर तो दे दिया गया कि आप टेरिटरीज एक्वायर कर सकते हैं। देखिए, आप इन टेरिटरीज पर रूल कर सकते हैं, आप रिटेन कर सकते हैं। रिटेन मतलब देखिए, किसी भी चीज को अगर हम लोग उससे पावर छीन ले और अगर फिर से उसे दे दे कि हम उसे कहेंगे कि आपका पावर्स हम लोगों ने रिटेन कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कंपनी को अपना पावर्स जो है, अपना टेरिटरीज एक्वायर करने के लिए पावर्स को रिटेन कर दिया गया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें लिखा नहीं गया है कि अगले 20 साल तक ये रहेंगे। ठीक है, तो मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के खुद उस टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि पहली बार इस एक्ट ने लोकल रिप्रेजेंटेशन को, लोकल गवर्नमेंट को मतलब लाया था। ठीक है, ये देखिए, जो हम लोगों ने 6 मेंबर बनाया था ना इस काउंसिल में, जिसको हम लोग बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, उनमें 4 मेंबर्स जो है, 6 में से 4 मेंबर्स ही जो मतलब लोकल गवर्नमेंट है उनमें से आएगा, उनमें से रिप्रेजेंटेशन एज ए रिप्रेजेंटेटिव बोलो आएगा, और उसे कौन सिलेक्ट करेंगे, जो लोअर प्रोविंसेस है, जो लोअर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। ठीक है, देखिए मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल, इनमें से 4 मेंबर्स वो लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के इस मेंबर में भेजेंगे ताकि हर एरिया को वो लोग कवर कर सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिखने को मिलेगा। आप लोग इसे ध्यान रखिए, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।